हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के तमाम वो व्यूअर्स जो जीवन को प्रकाश में करना चाहते हैं, वह जीवन में एक अनोखा व्यक्तित्व समाज के सामने रखना चाहते हैं। वो तमाम व्यूअर्स जो अपने देश की आभा पर अपने देश की इज्जत को बढ़ाना चाहते हैं और जीवन मधुर बनाना चाहते हैं, उन सभी को वह समस्त गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार, सेवारत समस्त कर्मचारियों को मुझ दिनेश खुल्लर का मेरे चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। यस, बहुत ही उज्जवल क्लास में हम सभी उपस्थित हैं और इस क्लास के अंदर चलते हुए, इस सफ़र के अंदर चलते हुए हम लोग बहुत सुंदर सुंदर बिंदुओं रूपी तीर्थ स्थल के दर्शन कर रहे हैं। इस कक्षा का आरंभ हमने किया था एटिकेट से, उसके बाद डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट और बहुत सारे पड़ाव मैंने दिए बीच में, और अब इस समय हम पॉजिटिव एटीट्यूड के पर बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, हमारा पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। देखिए व्यूअर्स, मैंने कल की वीडियो में भी बताया कि अगर हम पॉजिटिव माइंड हैं तो हम दुख में भी सुख की खोज कर लेते हैं। हम कांटों पे चलते हुए भी राहत महसूस कर लेते हैं। जीवन के सफर को सुगम बना देते हैं। व्यूअर्स, बस एक सोच जो है हमारी, वही हमारी चीज को मुश्किल बनाती है, वही सरल बनाती है। प्यारे व्यूअर्स, सुख दुख किसके जीवन के अंदर नहीं आता, सबके जीवन पर आता है। लेकिन कोई दुख झेल नहीं पाता और कोई दुखों को बहुत ही अच्छे ढंग से झेल जाता है, खुशी खुशी झेल जाता है। बस एक नजरिया ही तो है हमारा जो हमें ये चीज़ सिखाता है। तो व्यूअर्स, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाले पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके बारे में हमारी ये क्लास कंटिन्यू है। तो चलिए व्यूअर्स, हम उसको लर्न करते हैं। देखिए व्यूअर्स, सबसे पहले इसमें है, किसी भी काम को शुरू करने से पहले वह उसमें सफल होने की उम्मीद रखना। देखो व्यूअर्स, इंसान जब कोई कार्य शुरू करता है, वैसे तो वो होप हमेशा रखता है कि मैं इसमें अवश्य सफल होऊंगा। अब देखिए व्यूअर्स, मेरे जो विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी जब परीक्षा देने जाते हैं तो वो यही सोचते हैं, चाहे करोड़ों वहाँ पर कैंडिडेट जा रहे हैं, वो यही सोचते हैं कि मेरी सफलता निश्चित है। तभी व्यूअर्स उनका मन बनता है, तभी वो किसी चीज़ को सफलता से अटेंड कर पाते हैं। तो व्यूअर्स, अगर हम पॉजिटिव ना सोचें तो व्यूअर्स हम एग्जामिनेशन हॉल तक भी विद्यार्थी नहीं पहुंच पाएंगे। तो पॉजिटिव तो हमें सोचना पड़ता है व्यूअर्स, और पॉजिटिव जब हम सोचेंगे व्यूअर्स, जब हम सोचेंगे कि हम इसमें मेहनत कर रहे हैं और हमारी सफलता हमें मिलेगी, तो व्यूअर्स वो एक ना एक दिन वो आपको अवश्य मिल जाती है व्यूअर्स। लेकिन पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर व्यूअर्स हम नेगेटिव हो जाएं तो हम हार गए जीवन से, तो कुछ भी हमें हासिल नहीं होने वाला। तो इसलिए व्यूअर्स, जब तक जीवन है फाइट करो जीवन में।
नेक्स्ट है सकारात्मक दृष्टिकोण का व्यक्ति अपने आप पर व अपनी काबिलियत पर विश्वास करता है व्यूअर्स। ये बहुत बड़ी बात होती है व्यूअर्स। अब कई लोग ऐसे होते हैं व्यूअर्स, वो ये सोचने लग जाते हैं यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी काबिल ही नहीं। तो व्यूअर्स काबिलियत जो आपकी है उस पर भरोसा रखिए व्यूअर्स। व्यूअर्स मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया, हम सभी लोग भगवान की एक क्रिएशन है और भगवान जी ने जिसको बनाया है वो अद्भुत ही बनाया व्यूअर्स। सबके अंदर अलग से ही क्वालिटीज़ दी हैं उसने, सबको एक तरह से यूनिक ही बनाया व्यूअर्स। फिर हम ऐसा क्यों सोचें कि हम किसी काबिल नहीं। तो व्यूअर्स सभी व्यक्ति अपने आप में यूनिक हैं। बाधाओं का सामना करते समय वह कभी हार नहीं मानता व्यूअर्स, गिव अप कभी नहीं करता। वो हमेशा फाइट करता है व्यूअर्स। ऐसा व्यक्ति असफलताओं के आगे घुटने नहीं टेकता बल्कि एक अवसर मानकर आगे बढ़ता है। चैलेंज व्यूअर्स, ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अब चैलेंज के रूप में लो बाधाओं को। आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, करने दो, कोई बात नहीं, कर रहा है करने दो, वक्त आने पर उसको अपने आप पता चल जाएगा। जितनी मर्जी क्रिटिसिज्म करे, वो अच्छी बात है, करे क्रिटिसिज्म, तो आप उसको भी एक अवसर बना लो व्यूअर्स। अगर आपको कोई चैलेंज करता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो आप ये कोशिश करो कि उसको ये दिखाओ कि आप ये काम कर सकते हो। तो व्यूअर्स हार नहीं माननी। ऐसा व्यक्ति गलतियों से सीखने का प्रयास करता है, उसे दोहराता नहीं। व्यूअर्स जीवन में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, इंसान हैं हम, भगवान नहीं है। हर इंसान से गलती होती है, लेकिन अगर हम उस गलतियों को सुधार लेते हैं तो वो गलती गलती नहीं रहती है व्यूअर्स। तो हमेशा ये चीज़ जीवन के अंदर हमें समझ कर चलनी चाहिए। वह अपने साथ साथ दूसरों को भी किसी काम के लिए प्रेरित करता है व्यूअर्स। एक जो खुद सकारात्मक व्यक्ति होता है वो दूसरों को भी सकारात्मक बनाने का प्रयास करता है। वो कहा जाता है ना व्यूअर्स कि हमें हमेशा सकारात्मक लोगों के बीच में रहना चाहिए ताकि हमारी मेंटेलिटी भी सकारात्मक बन जाए। हम नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारी मेंटेलिटी जो है नेगेटिव बन जाएगी व्यूअर्स। हमें सकारात्मक बनना है व्यूअर्स। हमें खुद भी प्रेरित रहना है, मोटिवेटेड रहना है, दूसरे को भी मोटिवेटेड करके रखना है। वह अपना वह दूसरों का सम्मान करता है व्यूअर्स। एक जो सकारात्मक व्यक्ति होता है वो कभी भी किसी का निरादर नहीं करता व्यूअर्स। हर व्यक्ति की इज्जत करता है, हर व्यक्ति की भावनाओं को समझता है, हर व्यक्ति के दर्द को समझता है। वो कभी भी किसी का अहित नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति किसी के नकारात्मक बोलने पर हतोत्साहित नहीं होता व्यूअर्स, जैसा मैं ऊपर पॉइंट में ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ऐसा व्यक्ति समस्याओं के बजाय उनके समाधान पर अपने आप को फोकस करता है। ये समस्या सभी की ज़िंदगी में आती है और जब समस्या आ जाए हम उससे परेशान होने की बजाय, उससे दुखी होने की बजाय हमें उसका समाधान खोजना चाहिए व्यूअर्स। अगर हम दुखी होकर उससे, उद्विग्न होकर उससे हम सोचना बंद कर देंगे और हम सिर्फ परेशानी ही अपने सामने देखेंगे तो व्यूअर्स उसका हल नहीं निकलेगा। हमें उसका समाधान खोजना चाहिए ताकि हम उस विपदा से बाहर आ सकें। सकारात्मक सोच का व्यक्ति खुले विचारों का होता है। यस, वो कभी भी संकीर्ण नहीं होता, ब्रॉड माइंडेड होता है। हर चीज को खुले माइंड से देखता है व्यूअर्स, संकीर्णता नहीं देखता किसी चीज के अंदर। उसकी सोच बहुत बड़ी होती है व्यूअर्स और वो समझता है सारी चीज को और जानता है वो सारी चीज को। तो व्यूअर्स खुले विचार से वो मूव करता है, खुले विचार से लोगों से बातचीत करता है। तो ये चीज़ जरूर होनी चाहिए। ऐसा व्यक्ति अवसरों को तलाशने का साहस करता है। वो खोजता रहता है हर समय कि कोई मुझे ऐसा अवसर मिले कि मैं कुछ ना कुछ नया करके समाज को दूँ। वो हमेशा खोज करता रहता है, एक खोजी होता है एक तरह का वो।
वह हर चीज में बुराई की अपेक्षा अच्छाई ढूंढने का प्रयास करता है। यस, बार बार मैंने इस चीज को दोहराया है। तो बुराई में भी एक अच्छाई छिपी होती है। जैसे कहते हैं ना, यस, फूल में भी कांटे होते हैं। अब फूल कितना सुंदर होता है, कितनी मधुर फ्रेग्रेंस देता है व्यस, लेकिन उसके साथ भी कांटे होते हैं। तो व्यस, इसी प्रकार से दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख, ये दोनों चीजें आपस में बंधी हुई है व्यस। तो फिर हम केवल एक दुख के एस्पेक्ट को ही क्यों देखें, दुख के रूप भी क्यों देखें, हम सुख का रूप भी देखें उसका। तो इसलिए व्यस, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमें पॉजिटिव रहना है। बहुत सारी बातें हैं पॉजिटिव बनने में जो आपकी मदद करेंगी, वो सभी ये गाइड आपको बताएगा। तो चलिए व्यस, आज हम चलते हैं आज के अगले टॉपिक के ऊपर, वो है मोटिवेशन का। व्यस, आज मैं जिस पर्सनैलिटी को आपके सामने लेकर आ रहा हूं, वो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है व्यस, जिसके बारे में सभी जानते हैं व्यस। वो है स्वामी विवेकानंद जी। व्यस महान संत रहे हैं, समाज सुधारक रहे हैं। तो इन्होंने अपने इस वृत्तांत में व्यस में क्या बताया है, शांति का एक मार्ग। भाई, शांति किस मार्ग पर चलकर हमें मिलती है? बहुत अच्छा और यूनिक व्यस, उस मार्ग पर चलकर आपको शांति मिलेगी मिलेगी, ये डेड श्योर है। तो चलिए वो मार्ग समझ लेते हैं, क्योंकि शांति की तलाश हर व्यक्ति को है। शांति की खोज मनुष्य के जीवन में अनादिकाल से चली आ रही है। कर्मकांड, तपस्या, अध्यात्म, अनेक अनुष्ठान लोग मन की शांति के लिए करते हैं व्यस। अतः कहा जा सकता है कि यह मनुष्य की सनातन इच्छा तो है, लेकिन इसे पाने का सरलतम उपाय बहुत कम लोग ही जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जहाँ भी जाते थे, वहीं पर अनेक लोग अपनी अपनी शंकाओं के समाधान के लिए उनके पास आते रहते थे। ऐसे ही एक प्रवास में एक युवक उनके पास आया और बोला, मैं बहुत से ज्ञानियों महात्माओं के पास गया, अनेक धर्माचार्यों से भी मिला, क्या आप मुझे शांति का मार्ग दिखा सकते हैं? स्वामी जी ने उसी वक्त से जानना चाहा कि उसने शांति प्राप्त करने के लिए स्वयं क्या प्रयास किया। इस पर युवक ने बताया कि मिलने वाले महापुरुषों से जो भी उपाय मिलते गए, मैं उनका अनुसरण करता गया। पूजा, ध्यान इत्यादि सभी प्रकार के प्रयोजन करके देख लिए, लेकिन मन की शांति नहीं पा सका। इसलिए आपके पास आया हूँ। स्वामी जी ने सनी से उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अपने मन की कोठरी का द्वार खोलो और अपने आसपास के अभावग्रस्त, दुखी व भूखे लोगों को ढूंढो, यथाशक्ति उनकी सहायता करो, तो तुम्हें शांति अवश्य मिलेगी। युवक ने शंका की कि अगर किसी रोगी की सेवा करते करते मैं स्वयं बीमार हो पड़ गया तो? विवेकानंद ने उत्तर दिया, तुम्हारी इस आशंका से प्रतीत होता है कि तुम हर अच्छे कार्य में बुराई खोजते हो, इसी कारण तुम्हें शांति नहीं मिलती। शुभ कार्य में कभी कोई कमी मत खोजो, यही शांति का मार्ग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो कितना अच्छा संदेश दिया है, और ये फैक्ट है व्यस। आप जीवन के अंदर ये चीज करके देखिए व्यस। आप दीन दुखियों की सहायता करके देखिए व्यस, भूखे को खाना खिला के देखिए व्यस, प्यासे को पानी पिला के देखिए व्यस, और जेन्युइन व्यक्ति की हेल्प करके देखिए, आपके मन को कितनी शांति मिलती है व्यस। ये मेरा अपना पर्सनल भी अनुभव है व्यस। जो शांति उस समय मिलती है, दुनिया की किसी चीज़ में शांति नहीं है व्यस। और ये एक ऐसी शांति है व्यस जो कि एक स्थायी शांति है, आपके मन को बहुत सुखद अनुभव देती है व्यस। तो चलिए व्यस, हम सभी लोग प्रयास करें इस प्रकार की शांति की खोज की, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनकर समाज के लिए एक महान प्रतिभा बन जाए, और तभी कोई हमें ये कहने के लिए मजबूर हो जाए, व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो व्यस,
इसी के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर उपस्थित हो जाऊँगा आपके सामने नए कंटेंट के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे कृष्णा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।